देखें, ये आपके आज का अपन 4.1 का लास्ट सवाल करेंगे। इसमें सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ध्यान से देखें कि निम्न संख्या आपकी 3, 9 और 11 से भाजकता के नियम से जांच करनी है कि ये जो संख्या दे रखी है ये 3, 9 और 11 से विभाजित होती है या नहीं। तो अपन लिखेंगे, देखें इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले दी गई संख्या, क्या संख्या दे रखी है आपको, तो आप बोलोगे 10, 41, 966। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 3 से भाजकता के नियम के द्वारा, तो 3 से भाजकता नियम द्वारा। अब 3 से भाजकता के नियम द्वारा अपन कैसे सॉल्व करते थे, मैंने आपको अभी बताया था कि 1 प्लस जितने भी अंक दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो। 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6। अब आप देखोगे कि 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 6 24 और 3 हो जाएगा 27। अब इस 27 में मैं भाग देता हूँ 3 का, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 9 बार जा रहा है। इसका मतलब जो भी संख्या बनी, अपन ने भाजकता का नियम क्या पढ़ा था 3 का, कि जो आपको संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग कर लो, और अंकों के योग से जो संख्या बन रही है उस संख्या में अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है तो आपकी जो दी गई संख्या है, मैं लिख सकता हूँ कि 10, 41, 966 भी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। अपन चेक भी कर लेते हैं, 10, 41, 9 और 66। सबसे पहले अगर मैं इसमें 3 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाता है, ध्यान से देखें। 10 में जाएगा 3 बार, पीछे बचेगा 1, 1 और 4 4 हो जाएगा 14, और 14 में जाएगा आपका 4 बार, पीछे बचेंगे 2 हो जाएगा 21, 21 में जाएगा आपका 7 बार, फिर बचेंगे आपके 9 में जाएगा 3 बार और आ जाएगा 2 और आ जाएगा 2। 10 में जाएगा 3 बार, पीछे बचेगा 1, 4 बार, 2 बचेंगे 7, फिर 3 और 1। इसका मतलब इसमें पूरी बार जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये अपन इसका तीसरे टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 से भाजकता का नियम अपन कैसे चेक करते थे। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग कर लो। इसके अंकों का योग करने के बाद जो संख्या आती है उसके अंदर अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है तो जो संख्या दे रखी है उसमें भी भाग जाएगा। सेम प्रोसेस में अपन आगे चलें तो इसमें भी यही चीज लिखेंगे कि 9 से अपन चेक करेंगे। तो पहली बात तो वही लिखी जाएगी कि दी गई संख्या क्या है। तो दी गई संख्या आपके सामने कितनी दे रखी है, 10, 41, 966। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 9 से भाजकता के नियम द्वारा, 9 से भाजकता के नियम द्वारा। 9 से भाजकता का नियम भी अपन को क्या कहता था, वही प्रोसेस कहती थी जो अभी मैंने आपको सिखाई थी। क्या करेंगे अपन, सबको जोड़ेंगे अंकों को, 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6, 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6। अगर आप इसका टोटल करो तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 9 15 और 6 21 और 6 27। अब इस 27 में पहले 3 का दे रखे थे, तब 3 का भाग देते थे, 9 का चेक करते हैं, तब 9 का देंगे तो 9 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बार पूरी बार जा रहा है। तो मैं लिखूंगा कि 10, 41, 966 भी 9 से पूरी बार विभाजित होता है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन अपन चेक करते हैं कि 10, 41, 966 में आपका 9 का भाग जाता है कि नहीं। सबसे पहले 10 में भाग दूंगा 9 का, तो 1 बार जाएगा, पीछे बचेगा 1,
14 हो जाएंगे, 14 में भी जाएगा एक बार, पीछे बचेंगे 5 और 51 हो जाएगा। तो 51 में अपन कह सकते हैं कि जो आपका है भाग वो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो पीछे बच जाएंगे आपके 6 और ये हो जाएगा 69। 69 में आप लोग कहोगे कि सर जाएगा 7 बार, पीछे बचेंगे आपका 6 और 63 में आपका जाएगा 7 बार और फिर पीछे जाएगा आपका 4। ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। 10 में जाएगा एक बार, पीछे बचेगा आपका 1, ये 14 बन जाएंगे। 14 में भी एक बार, पीछे बचेंगे आपके 5। 51 में जाएगा आपका 45, 5 बार, पीछे बचेंगे 6 और ये हो जाएगा 69, पीछे बचेंगे 6। इस प्रकार से ये आपका इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये 9 से भी पूरी बार विभाजित हो रहा है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कहानी। अब इसी संख्या को अपन चेक करते हैं। 11 से भाज्यता का नियम मैंने आपको सिखाया था, गौर से देखें और समझने की पूरी कोशिश करें कि 11 से भाज्यता का नियम क्या कहता है। सबसे पहले तो जो संख्या दे रखी है उसी को मैं लिख लेता हूँ, 1 0 4 1 966। इसमें मैंने पहला ही काम क्या किया था, इनकी नंबरिंग दी थी। तो ये आपके पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये आपके तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है, ये 6ठे नंबर पे है और ये है आपके 7वें नंबर। अब करेंगे अपन क्या, मैंने आपको लिखवाया था जो वही चीज़ वापस लिखनी है। तो अपन क्या करेंगे, सम स्थान पर आने वाले संख्याओं का योग। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का क्या कर देना है, आपको योग कर देना है। अब सम स्थान कौन कौन से है, तो आप बोलोगे एक तो 2 होता है सम, एक 4 होता है और एक 6 होता है। दूसरी पोजीशन पे कौन आ रहा है, तो आप लिखोगे 6। चौथी पोजीशन पे कौन आ रहा है, तो आप लिखोगे 1 और 6ठी पोजीशन पे कौन आ रहा है, तो आप लिखोगे 0। तो इसका टोटल कितना हो रहा है आपके पास, 7 हो रहा है, 6 1 और 0। फिर अपन चेक करेंगे किसका, विषम स्थान पर आने वाले, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। आप देखोगे कि विषम स्थान पे कौन आ रहा है, तो देख कहने का मतलब है विषम स्थान कौन कौन सा है, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक आपका 7। पहली पोजीशन पे है 6, फिर है आपका 9, 5 पे है आपका 4 और फिर आपका बचा है 1। अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये हो जाएगा 15, 15 और 5 हो जाएगा 20। समझ रहे होंगे आप, 15 हो जाएगा और 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब अपन क्या करते थे, इसका अंतर निकालते थे। अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या कितनी थी, 20। 20 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा। तो आप देखेंगे कि 7 जाएगा तो अपने पास में आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 13। क्या 13 किसी का गुणज है, 13 किसी का गुणज नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि दी गई संख्या 13 आपका 11 का गुणज नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं कि दी गई संख्या कौन 10 41 9 66 11 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो अपने पास अंतर आया है वो ना तो 0 है, न ही 11 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब इसके अंदर 11 से ये विभाजित नहीं होगी। तो ये जो आप लोगों की प्रश्नावली थी वो मैंने आपको कंप्लीट समझा दी है और कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को, ताकि दिक्कत आ जाए आप लोगों को। और इस प्रकार से आप लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।